काफी दिनों से हिंसा जारी है। इस बीच कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़क पर परेड कराया गया। यह वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की। चीफ जस्टिस ने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो ये सब खबरें आपको पता है क्योंकि हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन तब तक ये सब इतना बड़ा चर्चा का विषय नहीं बना था। लेकिन जब 19 जुलाई को ये वीडियो सामने आया तो इसने सबको शर्मसार कर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम लोग कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इस हिंसा में अब तक 155 लोग मारे जा चुके हैं। भीड़ ने महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस तरह से घुमाया, ऐसे में पूरा देश शर्म से झुक गया है और लोगों में आक्रोश है। उधर कुकी समुदाय की महिलाओं ने आरोपियों के घरों को आग के हवाले किया। किस तरीके से, वो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां तमाम महिलाओं को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन को वहां पर आना पड़ा। कुकी समाज में काफी रोष है। मणिपुर में जिस तरह की दरिंदगी की गई है, हालांकि इस पूरे मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर देश में क्या हो रहा है। जिस देश में महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वहां पर 2 महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बरता हुई, इसका वीडियो सामने आया। वीडियो सामने नहीं आता तो ये सोचिए कितना बड़ा जो ये बड़ी घटना है वो दबकर रह जाती। फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है? पूरे देश में जिस तरीके से गुस्सा है इस घटना को लेकर, इस दरिंदगी को लेकर, ऐसे में एक तरफ सख्त से सख्त कानून बनाने की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ ये मांग की जा रही है कि सरकार इस पर चर्चा करे। एक तरफ सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो दूसरी तरफ विपक्ष चर्चा करना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। प्रधानमंत्री से चर्चा करना चाहता है विपक्ष, और दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इस बीच बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र रावत जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका भूपेंद्र जी टीवी 100 पर। भूपेंद्र जी, सवाल पूछूं मैं इससे पहले, घटना के बारे में हर कोई जान रहा है, लेकिन जिस तरह की ये दरिंदगी हुई है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या हम किस देश में रह रहे हैं जहां पर महिलाओं के सम्मान की इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन किस तरह का नजारा, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे हर कोई शर्मिंदा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से कहना चाहता हूं, 4 तारीख को जिस दिन वहां पर मणिपुर की महिलाओं को अपहरण किया गया, नहीं बल्कि छीन करके पुलिस के हाथ से लेकर गए, अगर ईमानदारी से पुलिस का अपना दायित्व का निर्वाह करती तो पुलिस ज्यादा फोर्स बुला करके उन्हें आजाद करा सकती थी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से। और उसके बाद पुलिस ने कोई हरकत नहीं की। पुलिस के सामने उस 19 साल की बालिका जिसे नग्न करके घुमाया गया, उसके भाई ने हिफाजत के लिए जब आगे बढ़ा, उसके भाई की और उसके पिता की हत्या कर दी गई। जिनको नग्न किया गया उसमें से एक सूबेदार की पत्नी भी है जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा। और आपको जान करके हैरानगी होगी कि इस पूरे घटनाक्रम में लिखित शिकायत करने के बाद 14 दिन बाद लिखित शिकायत की गई। ये 18 मई का जिक्र है। 4 मई का अपहरण करके और उनको नग्न करके घुमाया गया, गैंग रेप किया गया, हत्या का मामला होता है, लेकिन मणिपुर की पुलिस डबल इंजन की सरकार मुकदमा दर्ज नहीं करती है। 14 दिन बाद शिकायत होती है, लेकिन उसको एफआईआर में तब्दील करने में 49 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश में महिला बाल विकास मंत्री जिस तरीके से कहावत है, छाछ भी बोला और छन्नी भी बोली, जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड़ बोले, उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार यदि कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कार्रवाई के लिए विवश होंगे। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने
कठोरता के साथ शब्दों का चयन न किया होता, सरकार को फटकार न लगाई होती, तो नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां बोलने के लिए तैयार नहीं था। स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और ये तो वहां पर इंटरनेट प्रतिबंध है, अचानक में एक वीडियो आ गया, ऐसी कितनी घटनाएं होंगी। मैं आपके माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि मणिपुर पुलिस के, रिजर्व पुलिस के, वहां ट्रेनिंग सेंटर के तमाम राइफल, हथियार, मशीन गने, कि ये वो घटना है जो सामने आ चुकी है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं होंगी, ऐसी न जाने कितनी महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी होती होगी। एक मिनट, ये दरिंदगी क्यों हो रही है बता रहा हूं। तमाम मणिपुर में जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है इम्फाल का, वहां के तमाम राइफलें, मशीन गने और वहां की गोली बारूद सब की सब मेतई के पास है। पूरी सरकार मेतई के साथ है, मशीनरी पुलिस मेतई के साथ है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार मेतई के साथ है, और नंगा तांडव चल रहा है। मेरी मणिपुर के लोगों से बातचीत हुई, मेरा संवाद हुआ, मैं हैरान हूं कि जिस तरीके से गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार किया गया था, उसी तरीके से आदिवासियों का नरसंहार किया जा रहा है। शर्म आती है हमें। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक किन्नर महिला नग्न होकर के पुलिस वालों से भिड़ी थी, तब बाद में उसका चुनाव जीत में तब्दील किया गया था। उस महिला का वीडियो दिखाया जा रहा है कि ये है मणिपुर की महिलाएं, ये चरित्र है। मैं फिर कहना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री ने मणिपुर से दुख नहीं व्यक्त किया। मणिपुर से पहले प्रधानमंत्री की जुबान पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ था। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, ये देश के प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का संबोधन था। यह दुख और अफसोस की बात है। और महिलाओं का सम्मान करेंगे भी क्यों, आपके सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूं, फरवरी में दिल्ली के अंदर किरण नेगी के साथ गैंग रेप हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट में दारू की बोतल पाई गई थी, उसको तेजाब से जलाया गया था। 2014 में उन्हें सजाए मौत का ऐलान हुआ था, कोर्ट का फैसला था, और 2022 में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये है मोदी राज में, यह है मोदी राज में कि आपने देखा अंकिता भंडारी को, विनोद आर्य जो भाजपा के मंत्री थे, उनके रिसोर्ट में किस तरीके से उसे बेस्टबिलिटी में धकेला जा रहा था, और जब उस बालिका ने आनाकानी कर दी तो उसकी हत्या कर दी गई। इस पर नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला हाथरस की बेटी के मामले में। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला बिल्किस बानो के मामले में। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला है कठुआ में 7 साल की क्या दोष है। पार्टियां आती हैं, अपनी राजनीति करती हैं, चली जाती हैं, सरकारें आती चली जाती हैं, लेकिन उन महिलाओं के सम्मान को लेकर क्या पार्टी कोई भी हो, किसी भी तरीके की पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या यहाँ पर ये एक दायित्व तो नहीं बनता कि सभी को यहाँ पर एक साथ मिलकर एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जहां पे महिलाओं के सम्मान के साथ अगर कोई इस तरह का खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसके लिए एक सख्त कानून हो, जिससे कोई भी इस तरह की घटना करने से पहले 1000 बार सोचे कि उसका हश्र क्या होगा। आखिर क्यों हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त नहीं है? बताइए कि क्या पुलिस की हिरासत से अपहरण करके अगर ले जाया जाए तो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने का कानून हमारे देश में है कि नहीं? हमारे देश के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से हथियार, मशीन गने, राइफलें और गोलियां छीन के ले जाएं, उन्हें जब्त करने का, उन्हें बरामद करने का कानून है कि नहीं? नंगे करके घुमाने का पर पुलिस रोके, ये कानून पहले से है। गैंग रेप किया जाए, ये कानून पहले से है। उसका भाई हिफाजत के लिए जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। सबसे बड़ा कानून ये बनना चाहिए कि हमारे देश में इस तरीके से, एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए, कानून पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। आखिर वहां पर पुलिस क्या कर रही थी? इसीलिए मैं बार बार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही हूं कि आखिर वहां पर जब 2 महिलाओं के साथ ये तमाम चीजें हो रही थी, जब वहां पर उनके कपड़े जो है हटाए गए, जब उनके साथ ये बर्बरता की गई जो मैं कह भी नहीं पा रही हूं, और ऐसे में पुलिस क्या कर रही थी वहां पर, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो सब देश में चल रहा है, आखिर इसका हल क्या है? किस तरीके से जो है क्या होना चाहिए जिससे इस तरह की मानसिकता लोगों के बीच से हटे? जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, हमारे देश के गृह मंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री को, मणिपुर पुलिस के प्रमुख पुलिस प्रमुख को, इन तीनों को तलब करना चाहिए और इनको इस नंगे नाच के लिए हथकड़ी लगा के जेल में डालना चाहिए। और यही नहीं, नरेंद्र मोदी को भी जेल में डाला जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी क्यों मौन है, देश जानना चाहता है। आखिरकार ये जो आप बात कर रहे हैं, हमारे देश में कानून है, आप किसी महिला के साथ गैंग रेप नहीं कर सकते। हमारे देश में अपहरण के खिलाफ कानून है।
पुलिस की कस्टडी से मणिपुर में डबल इंजन की सरकार की कस्टडी से लेकर गए थे, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? उनके लिए कोई नोटिस जारी नहीं हो रहा है। पुलिस ने किसके इशारे पर एफआईआर दर्ज नहीं की? पुलिस ने किसके इशारे पर उन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उन महिलाओं को छुड़ाने के लिए और फोर्स नहीं बुलाई? भारत की सरकार और मणिपुर की सरकार क्यों मौन है? 5,000 से ज्यादा राइफल और लाइट मशीन गने, जिनके आड़ में और 6 लाख ज्यादा गोली बारूद मेतई समुदाय के आतंकियों के पास में है, जो जा करके पहाड़ियों में आदिवासियों का नरसंहार कर रहे हैं। ये रोज की घटनाएं हो रही है जो आप अभी बोल रही हैं। ये घटनाओं का सिलसिलावार जारी है। आप समझ लीजिएगा, कारगिल युद्ध के लिए लड़ने वाला सूबेदार की पत्नी को भी नग्न किया गया है। अगर पूरे की बात तो यही है सर, सबसे बड़े दुख की बात यही है कि उसने दुश्मनों से तो देश की रक्षा कर ली, लेकिन उसकी बीवी की रक्षा नहीं कर पाए वो। एक और सवाल, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश से मैं अपील करता हूं कि तत्काल मणिपुर में सिटिंग जज की अगुवाई में पूरे पर्वतीय क्षेत्र में वहां पहाड़ी जो आदिवासी हैं, उनके बीच में जाकर के कितने गांव की महिलाओं को नग्न किया गया, कितने गांव के लोगों की हत्या कर दी गई, कितने गांव के लोगों के उनके पशु और उनके जीव जंतु को नष्ट कर दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। आपको मालूम है कि तमाम व्यवस्था इम्फाल में है पूरे मणिपुर की, और मणिपुर में जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, डिग्री कॉलेज पढ़ते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं, मणिपुर के जो कुकी समुदाय के आदिवासी वहां से इलाका छोड़ के नहीं भागे। असम की पुलिस ने कहा हम आपकी हिफाजत, असम राइफल ने कहा हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, हम आपसे कहते हैं अपने बचाव के लिए आप जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बिना केंद्र और राज्य सरकार की सहमति के बगैर जो 4 मई को अपहरण, बलात्कार, हत्या, नग्न करके जो परेड की गई, अगर केंद्र और राज्य सरकार की इच्छा शक्ति होती तो उसी समय एफआईआर दर्ज होता। सवाल है कि देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी के अहम सहयोगी अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह बताएं देश को कि 4 तारीख को ही 4 मई को एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी सवाल करना चाहिए। और जिन लोगों ने भी तो देश का बच्चा कर रहा है कि आखिर एफआईआर उस समय दर्ज क्यों नहीं हुई, ये सवाल तो है ही। लेकिन क्या पार्टी विशेष को लेकर इस तरह, देखिए सर, ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं इसमें पार्टियों को लेकर नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप बार बार ये भले ही कह रहे हो, भाजपा नहीं कहा, मैंने भाजपा नहीं कहा, मैंने बात कही राज्य का जो प्रमुख है पुलिस का, राज्य का देश के प्रधानमंत्री को जेल में डाल देना चाहिए। आपने कहा कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा दे देने से ये सारी घटनाएं खत्म हो जाती हैं तो फिर ऐसी तमाम केसेस हैं सर, अगर मैं गिनाने जाऊंगी तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने आपसे समाधान पूछा है सर, मैंने आपसे समाधान ये पूछा है कि सर आप ये बताइए, इस तरीके का माहौल हो गया है देश में जो चल रहा है उस पर विराम कैसे लगेगा, ये जानना चाहता है। वो बच्चा जिसने कल जन्म लिया वो कल बड़ा होगा, उसके बीच क्या मानसिकता जाएगी, क्या सोच, क्या संदेश आ रहा है, इस पर मैं आपसे समझना चाह रही हूं। तो मैं एक अपील करता हूं आपके माध्यम से मुख्य न्यायाधीश शिक्षे के साथ, क्योंकि वहां की सरकार पंगु है, केंद्र की इच्छा शक्ति नहीं है। सबसे पहले जो मेतई समुदाय के पास 5,000 से ज्यादा राइफल और लाइट मशीन गन और गोली बारूद है, उसको जब्त कराने की व्यवस्था की जाए। जब तक वो हथियार उनके पास रहेंगे तब तक उनका आतंक कायम रहेगा। किसी भी ताकत भी कुकी समुदाय के आदिवासियों को उनके हथियारों के आगे बचा पाने की साहस नहीं कर सकता है। ये जो आपने कहा, ये मेरे और आपके बीच में संवाद का मामला नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री और वहां का मुख्यमंत्री इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं और देश की जनता से मैं कहता हूं कि देश के इस समय देश की महामहिम राष्ट्रपति से मैं अपील करता हूं, आप आदिवासी समाज से हैं, बचा लो मणिपुर के आदिवासियों को। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2002 में गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार कराया गया, उसी तरीके से मणिपुर में आदिवासियों का नरसंहार कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मौन है। और मैं कहता हूं, अगर ये हथियार जब्त हुए, लूटे गए, तो लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है? इसका मतलब होता है कि योजनाबद्ध तरीके से, मैं फिर कहना चाहता हूं, मेतई समुदाय की सरकार है, मेतई समुदाय के पास पूरे पुलिस के हौसला हथियार चले गए, मेतई समुदाय के साथ पुलिस भी है और केंद्र भी, मीडिया भी है। वहां पर अलग थलग अगर कोई पड़ा है तो वहां के आदिवासी है जिनकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। आप कल्पना कीजिए कि नग्न करने के बाद जो बेटियां देश की, उनको नग्न करने के बाद किस तरीके से उनके
जननांगों को और उनके स्तनों को नोचा जा रहा था और वो भीड़ 800 से 1000 के ऊपर है। और फिर कहा जा रहा है कि मेरे देश में दिल में बड़ी पीड़ा है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री का शब्द नहीं था ये पीड़ा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी तमाम बातचीत करने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए टीवी 100 से। लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि आखिर बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की बर्बरता कब तक होती रहेगी? आखिर ऐसा कोई सख्त नियम क्यों नहीं लागू किया जाता जहां पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को तुरंत फांसी की सजा क्यों नहीं हो जाती? हालांकि पूरा देश फांसी की सजा की मांग कर रहा है तमाम आरोपियों की, और पूरे मामले में जांच भी जारी है।